अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद बिल्कुल करीब है। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को ईद उल अज़हा की फजीलत के बारे में, अहमियत के बारे में बता सकूं और ईद उल अज़हा हम मुसलमानों के लिए बनाना क्यों ज़रूरी होता है, हम मुसलमानों के नज़दीक ईद उल अज़हा की क्या फजीलत है, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये वीडियो क्यों ज़रूरी होने वाली है। आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है कि मेरे पास एक लड़का कुरान मजीद की तालीम लेने के लिए आया करता था, कुरान मजीद पढ़ने के लिए आया करता था। उसके अब्बा बैंक में जॉब किया करते थे और उसका अपना घर था, अपनी ज़मीन थी। वो लड़का 15 साल का था, मेरे पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए आया करता था। तो ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब थी, तो मैंने उस लड़के से सवाल किया कि बकरीद में कुर्बानी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। लड़के ने कहा कि ये कुर्बानी क्या होती है। मैंने कुर्बानी की फजीलत बताई, कुर्बानी का सारा वाक़या बताया और उसको ये बताया कि कुर्बानी देना क्यों ज़रूरी होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद उस लड़के ने जवाब दिया कि ये कुर्बानी के बारे में मुझे पता ही नहीं था और मैं जब से पैदा हुआ हूँ उस वक्त से लेकर आज तक मेरे घर में कभी भी कुर्बानी नहीं दी गई है। जब भी ईद उल अज़हा आता है तो हम अपने मामा के घर चले जाते हैं, वहाँ पर जो है जानवर काटा जाता है तो हमको हमारा हिस्सा मिल जाता है, तो हम वहीं पर ईद मनाते हैं। हमारे घर में हमने कभी भी ईद नहीं मनाई है, हमारे घर में कभी भी कुर्बानी नहीं दी गई है। उसके बाद मैंने उस लड़के के वालिदैन को भी समझाया, सब कुछ फजीलत बताई, फिर भी उस साल उन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी। इसके अलावा मेरी पहचानत के कुछ लोग हैं, वो लोग को भी मैं हर साल जो है कुर्बानी की फजीलत बताता हूँ, अहमियत बताता हूँ, लेकिन लाख बार बताने के बावजूद भी उन लोगों ने आज तक कभी भी कुर्बानी नहीं दी और हमेशा एक बहाना बनाया कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब उनकी बेटी की शादी की गई तो एक शादी खाना बुक किया गया जिसकी जो है एक रात की जो फीस थी वो 3 लाख रुपए थी। 3 लाख का जो है शादी खाना बुक करने के लिए उनके पास पैसा था, लेकिन कुर्बानी देने के लिए पैसा नहीं था। उस शादी में फालतू खर्च किया गया, कैमरा ड्रोन्स लगाए गए, इसके अलावा बहुत सा फालतू खर्च किया गया, पटाखे फोड़े गए, नाचने वालों को बुलाया गया, कव्वालों को बुलाया गया और खूब खर्च किया गया। लेकिन उन लोगों के पास कुर्बानी देने के लिए पैसे नहीं थे। फालतू खर्च के लिए उनके पास बहुत सारा पैसा था, ढेर सारा पैसा था, लेकिन कुर्बानी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुसलमानों को कुर्बानी की अहमियत के बारे में पता चले, इसकी क्या फजीलत है, इसके बारे में तमाम आलम के मुसलमानों को पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम मुसलमानों के साथ जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुल्क बाबुल यानी कि जो इराक है, वहाँ पर एक जालिम बादशाह हुकूमत किया करता था जिसका नाम नमरूद था। वो बहुत जालिम था, वो बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। वहाँ के लोग नमरूद को अपना खुदा मानते थे, अपना भगवान मानते थे, उसकी पूजा किया करते थे और नमरूद खुद को खुदा कहता था। ऐसे हालात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश उनके चाचा आज़र ने की थी। आज़र बुत परस्त था और वो बुत बनाकर बेचा भी करता था। जैसे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान होते गए, उनको अकल आती गई, तो वो ये समझने लगे कि अल्लाह सिर्फ एक है। ये चांद, ये सूरज जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं और सूरज की पूजा करते हैं, ये सब कुछ झूठे माबूद हैं। सिर्फ सच्चा माबूद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह है। जैसे उनको ये बात समझ में आ गई तो अपने चचा को भी दीन की दावत देने लगे, लोगों को भी एक अल्लाह की दावत देने लगे, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। लेकिन लाख दावत देने के बावजूद उन लोगों को अकल नहीं आ रही थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि शहर के जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग शहर से बाहर गए हुए थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उस शहर के मंदिर में जाते हैं और सारे बुतों को तोड़ देते हैं और उस मंदिर का जो सबसे बड़ा बुत था उस बुत के कांधे में जो है कुल्हाड़ी रख देते हैं। जैसे ही शहर के सारे लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि सारे बुत टूटे हुए हैं। वो लोग ये समझ जाते हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया है। तो वो सब लोग जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर नमरूद के दरबार में पेश करते हैं और कहते हैं कि इसने जो है सारे बुत तोड़ दिए। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, कुल्हाड़ी किसके कांधे में है आप लोग खुद देख लें। तो सारे लोग कहते हैं कि वो तो एक पत्थर है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि वो पत्थर है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो तुम उसकी इबादत क्यों करते हो, तुम उसको खुदा क्यों मानते हो। ये सुनकर नमरूद भड़क जाता है और ऐलान कर देता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा, इसीलिए शहर में जितनी भी लकड़ियां हैं सारी एक जगह जमा किया जाए और आग लगा दिया जाए और आग को इतना भड़काया जाए कि आग के शोले आसमान पर जा लगे। जब आग को बहुत ज़्यादा भड़काया गया तब जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से आग बिल्कुल ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे। इसके बाद जब ये मौजज़ा सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, इसके बावजूद भी उन लोगों ने ईमान नहीं लाया।
नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने शहर से निकलवा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और अपने माल के साथ, अपने जानवरों के साथ जो है शहर से निकलकर मुल्क शाम की तरफ जाने लगे, यानी कि जहाँ मस्जिद अक्सा अभी एग्जिस्ट करता है वहाँ पर जाने लगे। रास्ते में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उर्दून की तरफ भेज दिया कि उर्दून के लोगों को दीन इस्लाम की दावत दें, वहाँ के लोगों को गलत कामों से रोकें। वहाँ के लोगों को दीन इस्लाम की दावत देने के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उर्दून की तरफ भेज दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा के साथ मुल्क शाम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र में एक बादशाह हुकूमत किया करता था। मिस्र के जो बादशाह हुआ करते थे उन बादशाहों को फ़िरऔन कहा जाता है। तो वहाँ पर एक बादशाह रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से गुजरने लगे तो वहाँ के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा को पकड़कर उस बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। उस बादशाह ने जब हज़रत सारा को देखा तो उनकी खूबसूरती देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर कहा कि ए अल्लाह, मेरे घरवाली की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस बादशाह का हाथ पत्थर का बन गया। उसके बाद उस बादशाह ने माफ़ी मांगी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बद्दुआ वापस ली तो उस बादशाह का हाथ नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर से उसने जो है हाथ बढ़ाने की कोशिश की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उस बादशाह का हाथ फिर से पत्थर का बन गया। उसके बाद फिर उसने माफ़ी मांगी और सच्ची तौबा की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, अगर ये सच्चे दिल से तौबा करता है तो इसको बख्श दे और इसको माफ़ फरमा और इसको पहली हालत में आ जाने की तौफीक अता फरमा। तब जाकर अल्लाह ताला के हुक्म से वो बादशाह फिर से अपनी सही हालत में वापस आ गया। इसके बाद वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूब खातिरदारी की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो उस बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक फरमाइश पेश की। कहा कि मैं हज़रत सारा की खिदमत में अपनी बेटी हाजरा को देना चाहता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत सारा को लेकर मुल्क शाम की तरफ निकल पड़े और बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा के साथ निकाह किया और हज़रत हाजरा ही के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में जाकर औलाद नसीब हुई। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से निकल पड़े। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज़रत हाजरा को वहां छोड़ दिया और जाने लगे। हज़रत हाजरा ने हाथ पकड़ा और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। हज़रत हाजरा ने कहा कि क्या ये हुक्म आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, ये हुक्म मेरे अल्लाह की तरफ से आया है। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है तो ज़रूर उसने हमारा भला ही सोचा होगा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं और हज़रत हाजरा मक्का की उस सरजमीन पर जहाँ पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं और ना ही वहाँ पर कोई ज़रूरत का कोई सामान होता है, ना रहने के लिए घर होता है, वहाँ पर बिल्कुल बेसहारा होती हैं। कुछ देर में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि अभी छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत प्यास लगती है और वो रोने लगते हैं। हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर रख देती हैं और सफ़ा और मरवा दो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर दौड़ने लगती हैं, ऊपर चढ़ती हैं और चारों तरफ देखती हैं कि कहीं पर पानी नज़र आ जाए। वो एक मरतबा सफ़ा पर चढ़ती हैं और देखती हैं कि पानी है या नहीं है, फिर मरवा पर चढ़ती हैं और चारों तरफ देखती हैं कि वहाँ पर पानी है या नहीं है। इस तरीके से वो अपनी आस भरी नज़रों से चारों तरफ नज़रें दौड़ाती रहती हैं लेकिन कहीं पर पानी नज़र नहीं आता। इस तरीके से वो 7 चक्कर लगाती हैं। इतने में क्या देखती हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की तड़प की वजह से एड़ी ज़मीन पर रगड़ते हैं। तो जहाँ पर वो एड़ी रगड़ रहे होते हैं वहाँ से पानी का चश्मा उबल कर जो है बाहर निकल रहा होता है। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सा पानी जमा हो जाता है और वो लोग पानी पी कर सैराब होते हैं। वही आज जमजम का कुआं कहलाता है। वही जमजम का पानी जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ से जो पानी निकला था उसी को आज हम आबे जमजम के नाम से याद करते हैं और उस पानी को हम बरकत के तौर पर पीते हैं। और जो कोई भी हज करने के लिए जाता है तो जमजम का पानी अपने साथ लेकर आता है और अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को वो पानी पिलाता है। और जो हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा पहाड़ पर अपने बच्चे की प्यास की तड़प को देखकर दौड़ लगा रही थी, अल्लाह ताला को वो मंजर इतना पसंद आ गया कि तमाम हाजियों के लिए वो ज़रूरी कर दिया कि जितने भी हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो उनको सफ़ा और मरवा पर दौड़ लगाना होता है। इसके कुछ वक्त बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम वापस वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि अपने बेटे की कुर्बानी दे दो। वो बाप जो बुढ़ापे में जाकर औलाद जिनको नसीब हुई उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिलता है कि अपने बेटे की कुर्बानी दे दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है एक मरतबा भी नहीं सोचते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी करने के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माइल से पूछते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अगर आपको ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो आप बिला झिझक मेरी कुर्बानी दे दें। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ निकलते हैं और एक कपड़ा अपने साथ ले जाते हैं ताकि जो है अपने बेटे को जब कुर्बानी दें तो आंखों पे पट्टी बांध लें ताकि उनको अपने बेटे पर रहम आकर उनका ईमान डगमगा ना जाए। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में शैतान उनको 3 मरतबा भड़काने की कोशिश करता है तो वो पत्थर लेकर शैतान को मारते हैं। जब हम हज करने के लिए जाते हैं तो उन जगहों पर जो है पिल्लर बनाया गया है, वहाँ पर हम मुसलमान जो है जब हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पत्थर मारते हैं। उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जगह पर पहुँचते हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे लिटा देते हैं और आंखों पर पट्टी बांध कर गले पर छुरी चला देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना ज़्यादा पसंद आता है कि जन्नत से एक दुम्बा वहाँ पर रख देते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि इसी वजह से आज हम तमाम आलम के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। उन्होंने तो अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, हमें कुछ नहीं बस अपने माल से थोड़ा सा खर्च करके जानवर खरीद कर लाना होता है और उस जानवर की कुर्बानी देनी होती है। वो बाप जो बुढ़ापे में जाकर जिसको औलाद नसीब हुई वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया था और आज हम कुछ पैसे खर्च करके जानवर की कुर्बानी देने के लिए भी सोच में पड़ जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हर मुसलमान के ईमान को बढ़ाने के लिए काफ़ी होना चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने मुसलमान दोस्तों के साथ आपसे जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।